लालू प्रसाद यादव की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री उर्फ रेचल राजनीति में एंट्री ही नहीं करेंगी बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगी। ऐसी चर्चा लगातार हो रही है। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, नेताओं के परिवार की चर्चा तेज है कि आखिर बड़े नेताओं के घर कौन लोकसभा में उम्मीदवार हो सकता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के परिवार और सारण लोकसभा सीट। देखिए, सारण लोकसभा सीट लालू प्रसाद यादव का रिश्ता पुराना रहा है। लालू प्रसाद यादव वहां से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और सफलता भी मिलती रही है। और इसी बीच चर्चा है कि राजश्री उर्फ रेचल यानी तेजस्वी यादव की पत्नी और लालू यादव की बहू लोकसभा का चुनाव सारण लोकसभा सीट से लड़ेगी। और देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सारण लोकसभा सीट की, समीकरण की और वहां का इतिहास क्या रहा है। देखिए, सारण जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है उतना ही ऐतिहासिक रूप से गर्व महसूस करता है। इस धरती पर श्री राम ने अहिल्या को मुक्ति दिलाई थी। सारण अंग्रेजों के समय व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात कि सारण की धरती पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को बेदखल करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया। यह तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन अगर राजश्री उर्फ रेचल जैसे कि चर्चा है सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी तो वहां का समीकरण भी जान लेना बेहद जरूरी है। यहाँ पे यादव राजपूतों के बीच लड़ाई होती रही है। सारण में जातीय समीकरण तब दिलचस्प हो जाता है जब राजद और भाजपा उम्मीदवार के बीच आमना सामना होता है, और अब तक यही होता आया है। यहाँ यादव की संख्या 25% है, राजपूतों की संख्या 23% है, वैश्य 20%, मुस्लिम 13%, दलित 12%। इस लिहाज से पार्टियां यहाँ राजपूत और यादव उम्मीदवार पर ही दाव खेलते हैं। और लालू प्रसाद यादव इस सीट से 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद आरजेडी जो उनकी पार्टी थी 2004 और 2009 का चुनाव जीते। हालांकि 2014 में चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उस सीट से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मैदान में उतारा। हालांकि राबड़ी देवी 2014 में उनको सफलता नहीं मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपनी समधी चंद्रिका राय को मैदान में उतारा, वो भी नहीं सफल हुई। लेकिन अब चर्चा है कि अगर राजश्री उर्फ रेचल 2024 का लोकसभा चुनाव सारण से लड़ती है तो फिर सफलता उनको मिल सकती है। यहाँ का समीकरण भी आरजेडी के पक्ष और महागठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी इस बार साथ है। तो ऐसे में यादव, मुसलमान, दलित वोट बैंक जो अब तक महागठबंधन का वोट बैंक कहा जाता रहा है, बीच में कई बार बिखरा हुआ है, लेकिन 24 में जिस प्रकार से मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार माहौल बना रहे हैं, ऐसे में 25% यादव, 13% मुसलमान, दलित 12%, अगर इस वोट बैंक को अगर आप एक जगह कर लेते हैं तो फिर लालू परिवार ही नहीं महागठबंधन की जीत जो है वो आसान हो जाती है। और इसीलिए भी चर्चा है कि अगर राजश्री रेचल मैदान में उतरती है तो फिर माहौल बदल जाएगा। अगर बात योग्यता की कर ली जाए तो रेचल अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। सबसे बड़ी बात कि लालू परिवार में बेदाग छवि की, उन पर अब तक कोई दाग नहीं है, नई लेवेली दुल्हन है। राजनीति में भी लोग कहते हैं कि अगर वो एंट्री करती हैं तो फिर एक अलग मुकाम तक जा सकती हैं, क्योंकि लालू परिवार में एक पढ़ी लिखी महिला है। तो ऐसे में सारण की जनता भी आसानी से उन्हें स्वीकार कर सकती है। हालांकि वर्तमान सांसद की बात कर ली जाए तो 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को हराया, फिर 2019 में चंद्रिका राय को हराया। 24 में मुकाबला किसके बीच होगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी की तरह इस बार अपनी बहू को 2024 के मैदान में सारण सीट से उतारेंगे।